तभी हम देखते हैं कि सुकुना यूज करता है अपना डोमेन मेलेवोलेंट श्राइन और नरेटर हमें बताते हैं कि द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना के पास उसका डोमेन फिर से वापस आ चुका है। क्यों हिला डाला ना। सो गाइस जेजे के चैप्टर 258 हमारे सामने आ गया है एंड इस चैप्टर में हम हमारे किंग ऑफ कर्सेस को फिर से अपने अल्टीमेट फॉर्म में देखते हैं एंड इस चैप्टर के एंड में हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिसे देखने के लिए हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। तो लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि हमारा यूजी सुकुना को बैक टू बैक 8 ब्लैक फ्लैशेस मारता है और इस चैप्टर के शुरू में ही नरेटर हमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि जब गोजो ने अपने 2 ब्लैक फ्लैशेस को लैंड किया था तब वो अपने अवेकनिंग स्टेट में जाके अपने रिवर्स कर्स टेक्निक को फुल्ली रिगेन कर लिया था एंड क्योंकि सुकुना ने भी अब तक 2 ब्लैक फ्लैशेस को लैंड कर दिया है इसलिए उसे भी अपने रिवर्स कर्स टेक्निक को रिकवर करके अपने दोनों हाथों को रीजनरेट कर लेना चाहिए था। पर क्योंकि यूजी ने सुकुना के ऊपर बैक टू बैक 8 ब्लैक फ्लैशेस को हिट किया है इसलिए सुकुना अब तक अपने रिवर्स कर्स टेक्निक को रिगेन नहीं कर पाया है। उसके बाद नरेटर हमें ये भी बताते हैं कि यूजी ने अपने ब्लैक फ्लैशेस को स्पेसिफिकली सुकुना और मेगुमी के सोल का जो बैरियर है उस पे हिट किया था। पर ये बात खत्म होते होते ही हम देखते हैं कि द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना यूज करता है अपना डोमेन मेलेवोलेंट श्राइन और नरेटर हमें बताते हैं कि द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना के पास उसका डोमेन फिर से वापस आ चुका है। तो जैसे कि मैंने मेरे पिछले चैप्टर के वीडियो में बताया था कि इस चैप्टर में हम सुकुना के डोमेन को फिर से देख पाएंगे एंड लिटरली इस चैप्टर में वही हुआ है। द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना को फिर से अपना डोमेन वापस मिल चुका है और अब वो अपने डोमेन का यूज करके किस किस का काम खत्म करने वाला है वो तो हम आगे देखेंगे। देन हम देखते हैं कि सुकुना के डोमेन के स्लैशेस से आसपास का सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है और तभी नरेटर हमें ये बताते हैं कि चाहे इतने सारे ब्लैक फ्लैश खाने के बाद भी सुकुना ने इस डोमेन को डिफरेंट एलिमेंट्स और किसी बाइंडिंग वाव के मदद से क्रिएट किया है पर फिर भी उसके डोमेन मेलेवोलेंट श्राइन का इफेक्टिव रेंज और उसका आउटपुट थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि सुकुना ने अपने इस डोमेन को खुद के फुल पोटेंशियल से क्रिएट नहीं किया है। इस डोमेन को क्रिएट करने के लिए सुकुना ने कुछ जुगाड़ लगाया है और उसने किसी बाइंडिंग वाव का भी यूज किया है और इस पैनल को देखकर भी हम ये समझ सकते हैं कि सुकुना का डोमेन काइंड ऑफ इनकम्प्लीट है क्योंकि यूजुअली उसका डोमेन ऐसा नहीं दिखता है पर फिर भी उसके डोमेन का 200 मीटर का रेंज और डोमेन के अंदर के स्लैशेस का पावर लिटरली अपने फुल पोटेंशियल में है और ये चीज हमारे सॉर्सरर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है क्योंकि गोजो ने अपने जान तक को दाव कर दिया था सुकुना के डोमेन को उससे दूर करने के लिए एंड अब आगे उनके साथ क्या होगा वो तो लिटरली किसी को भी नहीं पता। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ हकारी सबको ये बोल रहा होता है कि सुकुना से फाइट करने के लिए हमें आरसीडी और किसी डोमेन से खुद को डिफेंड करने का जो तरीका है वो सब सीखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बात सुनकर चोसो बोलता है कि रिवर्स कर्स टेक्निक को मैं और यूजी किसी तरीके से सीख लेंगे पर यूजी सोचता है कि मैं रिवर्स कर्स टेक्निक को कैसे सीख पाऊंगा। तब चोसो सबसे ये पूछता है कि आरसीडी यूजर्स अपने किसी बॉडी पार्ट को रीजनरेट करने के वक्त अपने ब्लड लॉस को कैसे रिकवर कर पाता है। हकारी एंड यूटा इसके आंसर में कुछ भी नहीं बोलते बट तभी शोको बोलती है कि वो अपने कर्स्ट एनर्जी को ही अपने ब्लड में कन्वर्ट कर लेती है पर तभी हकारी भी बोलता है कि क्योंकि उसका रिवर्स कर्स टेक्निक ऑटोमेटिक है तो उसे ये सब करने का जरूरत नहीं होता और यूटा बोलता है कि वो ये सब बस अपनी इंस्टिंक्ट के मदद से ही कर लेता है। तभी हम चोसो को ये बोलते हुए सुनते हैं कि उसका बॉडी उसके कर्स्ट एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकता है और अगर यूजी उनके बाकी ब्रदर्स के रिमेनिंग पार्ट्स को कंज्यूम कर ले तो वो भी उनके कर्स्ट टेक्निक को यूज कर पाएगा एंड यूजी चोसो की तरह अपने कर्स्ट एनर्जी को भी ब्लड में कन्वर्ट कर पाएगा। सो इससे हम ये समझ जाते हैं कि यूजी कैसे अपने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज कर पा रहा है। पर उसके बाद चोसो ये भी बोलता है कि रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करने का एक डाउन साइड ये है कि इसमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट का कर्स्ट एनर्जी यूज होता है पर क्योंकि उसका और यूजी का बॉडी स्पेशल है तो इसके लिए उनको उतना ज्यादा टेंशन करने का जरूरत नहीं है। तभी चोसो यूजी को बोलता है कि वो अपने बॉडी स्वैपिंग ट्रेनिंग के वक्त किसी ऐसे से अपने बॉडी को स्वैप करेगा जो कि पहले से ही रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करना जानता है। पर ये बात सुन के यूजी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है एंड सोचता है कि मैं बॉडी स्वैप कैसे करूंगा और तभी हुई ये रिवील करता है कि वो अपने कर्स टेक्निक को यूज करके किसी को टेलीपोर्ट करने के अलावा भी वो किसी 2 पर्सन के सोल को आपस में स्वैप कर सकता है। तभी कुसागाबे बोलता है कि क्योंकि सुकुना ने यूजी के बॉडी के अंदर रहकर अपने कर्स टेक्निक को यूज किया था इसीलिए अब यूजी का बॉडी एक स्पेशल ग्रेड यानी सुकुना के जुजुत्सु को एडॉप्ट कर लिया
है और अब वो सब भी अपने सोल को यूजी के साथ स्वैप करके इसी चीज को रिपीट करेंगे ताकि यूजी का बॉडी उनके कर्स टेक्निक्स को भी एडॉप्ट कर ले। गोजो वर्सेस सुकुना के फाइट से पहले चैप्टर 222 में ही हमने इस चीज को देख लिया था जब यूजी और कुसागाबे अपने सोल्स को आपस में स्वैप करके इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे थे। पर तभी यूई सबको ये बोलता है कि यूजी के साथ किसके सोल को स्वैप करना है ये बहुत ही अच्छे से डिसाइड करना, क्योंकि उनके इस 1 मंथ के ट्रेनिंग पीरियड में वो अपने कर्स टेक्निक को यूज करके बस 2 बार ही सोल्स को स्वैप कर पाएगा। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट टाइम में मूव होता है और हम देखते हैं कि सुकुना के डोमेन से बचने के लिए यूजी सिंपल डोमेन को क्रिएट करता है। यूजी ये भी नोटिस करता है कि इस बार सुकुना का डोमेन इनकम्प्लीट है और उसमें बहुत सारे लूपहोल्स है, तो वो प्रोबेबली उसके डोमेन को सरवाइव कर लेगा। और तभी नरेटर ये रिवील करते हैं कि सुकुना अपने इस हाई लेवल डोमेन को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाएगा और उसका डोमेन 99 सेकंड्स के बाद खुद से ही कोलैप्स कर जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले बोला ही था कि ये डोमेन सुकुना का एक इनकम्प्लीट डोमेन है, कॉज एट दिस मोमेंट यूजी से इतना ज्यादा मार खाने के बाद उसका कर्स एनर्जी आउटपुट बहुत ही ज्यादा कम है एंड फॉर दैट रीजन वो अपने इस हाई लेवल डोमेन को ज्यादा देर तक एक्टिव भी नहीं रख पाएगा। देन हम देखते हैं कि यूजी, इनो, चोसो और माकी सुकुना के इस डोमेन के स्लैशेस से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी यूजी का सिंपल डोमेन टूट जाता है और उसके ऊपर सुकुना के डोमेन के बहुत सारे स्लैशेस आके लगते हैं और उन स्लैशेस की वजह से यूजी का एक पैर कट जाता है, पर इससे यूजी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से उठ खड़ा होता है और नोटिस करता है कि अब उसके ऊपर सुकुना के स्लैशेस नहीं लग रहा है एंड यूजी सोचता है कि उसने सुकुना के डोमेन को सरवाइव कर लिया है, पर जब वो सुकुना की तरफ देखता है तब सुकुना बोलता है और हम देखते हैं कि सुकुना ने अपने फ्लेम्स को समन कर लिया है। भाई फाइनली इतने दिनों के बाद, इतने सारे फाइट्स लड़ने के बाद सुकुना ने अपने फ्लेम एरो को समन कर लिया है। तो अब ये फ्लेम एरो सुकुना किस पर चलाएगा ये देखने के लिए हमें नेक्स्ट चैप्टर का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है एंड चैप्टर के एंड में एडिटर कमेंट करता है फ्लेम्स ऑफ सर्टेन डेथ क्लोजेस इन, और इससे हम ये समझ ही सकते हैं कि प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर में हम किसी कैरेक्टर का डेथ देखने वाले हैं। तो सुकुना अपनी इस फ्लेम एरो को फॉर श्योर यूजी के ऊपर चलाएगा और यूजी को बचाने के लिए प्रोबेबली हमारा चोसो भाई उसको रोकने की कोशिश करेगा एंड इससे हमारे चोसो भाई का डेथ हो जाएगा, जिसे देखने के लिए मैं एकदम ही रेडी नहीं हूँ। अपने ब्रदर के इस सैक्रिफाइस को देखकर हमारा यूजी गुस्से से पागल हो जाएगा, जिससे हमें हमारे यूजी का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप देखने को मिलेगा। पर ये भी हो सकता है कि हमारे सॉर्सरर सुकुना की इस अटैक को दूसरे किसी तरीके से काउंटर कर ले, बट वो सब तो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और हाँ, इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि पहली बार यूजी के सोल को कुसागाबे के साथ स्वैप करा गया था, तो दूसरी बार यूजी के सोल को किसके साथ स्वैप किया गया होगा? चोसो, यूटा, शोको या फिर हमारे सबके सेंसे गोजो सातुरो। तो ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको जो लगता है वो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। तो अगर वो वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके ही जाना। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इट्स योर जॉय साइनिंग आउट।